यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय सजा मिलकर के रहेगी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बदला था, बदला पहलगाम का, जिसमें 26 निर्दोष निहत्थे निरपराध भारतीयों की जान चली गई। बदला तो पुलवामा का भी लिया था, बदला तो उरी का भी लिया था, लेकिन जो बदला पहलगाम का लिया उसे पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी। अब आतंकियों की 15 दिनों के अंदर ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा 140 करोड़ भारतीयों से किया उसे पूरा करके वचन निभा दिया। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। पाकिस्तान ने तो भारत को 48 घंटे में हराने का सपना संजोए रखे था, लेकिन भारत ने 8 घंटे में ही पाक के नापाक खेल को फेल कर दिया और हमारी सेनाओं ने आतंकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। But it was also rational on their part. Operation Vision Thought will continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. भारत के हाथों पिटा, जख्मी, घायल पाकिस्तान अब दुनिया को बताने और समझाने में लगा है कि भारत ने बहुत पीटा है, मारा है, लेकिन सबूत कम के दिए हैं। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में अपने जख्मों की नुमाइश खोलकर की है, नक्शे पर गिन गिन कर बताए हैं कि साहब 20 नहीं 28 ठिकानों को भारतीय शक्ति ने राख कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान को भारत ने रातों रात ही मार दिया था? क्या इस ऑपरेशन की प्लानिंग एक दिन में ही कर ली गई थी? क्या ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी भारत की तरफ से महज कुछ घंटों में हुई थी? तो इसका जवाब नहीं है। भारत की तरफ से 90 घंटे के ऑपरेशन में एक न्यूक्लियर स्टेट को घुटनों पर लाना आसान नहीं था, लेकिन आज का भारत आसान काम करता भी नहीं है। पहलगाम के हमले के बाद देश आक्रोश में उबल रहा था। सड़क से लेकर शहीदों के घरों से बदले की मांग उठ रही थी। मोमबत्तियों की लौ की गर्मी अब सरकार से सवाल पूछने लगी थी। मोर्चा भी बड़ा था, नाजुक था और दुश्मन भी सयाना, जिसके पास खुद का बनाया परमाणु अस्त्र था। आतंक के कांटे को रास्ते से निकालने के लिए नुकीले लोहे की जरूरत थी। सरहदों को महफूज करना था, टारगेट को पहचानना था और हथियार का चुनाव करना था। एनएसए फाइल लेकर तैयार थे।
जिसमें रॉ और आईबी की खुफिया जानकारी को मैच करके बनाए गए थे 21 आतंकी कैंप। सेना के तीनों प्रमुखों के साथ सीडीएस ने एक्शन प्लान फाइनल कर दिया था, जिसमें मोदी, राजनाथ, एस जयशंकर सभी सहमत थे। डेट, टाइम सब फिक्स हो गया। 6-7 मई की दरमियानी रात को देश के अलग अलग एयरबेस से राफेल, सुखोई, मिराज ने अपने टेस्टेड वेपन और मिसाइल के साथ उड़ान भरी। मिसाइलों ने पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दिया और उसके बाद आतंक के आकाओं की दुनिया को राख राख कर दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर, सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया है और हमने जो किया पाकिस्तान को उसकी भनक तक नहीं लगी, और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था वो बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी रहा है। पर इसके पलटवार में पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन की है सीधा हमला करके, वो अब पूरी दुनिया ने देखा है कि उसका अंजाम वापस क्या किया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ। भारत ने अपनी तैयारी 15 दिन में पुख्ता कर ली थी, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत से हर कोई 100% वाकिफ था। 7-8 मई को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स के मुंह खोल दिए गए थे। निशाना सबका एक था, हिंदुस्तान। पहले वार से ही पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत का रक्षा कवच तोड़ना उसके चीनी कबाड़ हथियारों के बस की बात नहीं।